इससे ज्यादा कतई मात्रा नहीं जा सकती। हमारे बात पर लोगों को विश्वास नहीं थी। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था जब हम पूर्णिया चुनाव लड़ने की लिए हमने मन बना ली। जब हमने सोचा कि हमें पूर्णिया लड़ना है, हमने सोच लक्ष्य की तरफ 9 महीना पहले हम इस सोच की तरफ चले थे कि लक्ष्य मेरे सामने है, इतिहास मेरे सामने है और नई इतिहास बनाना पप्पू यादव किसी को लगा है। मैंने यही सोचा था कि आने वाले इतिहास में वो नहीं है वो आप जान पात करते हैं। आपका इतिहास हिंदू मुसलमानों का नहीं है, आपका इतिहास भारत को बांटने का नहीं है, आपका इतिहास समाज बांटने का नहीं है, आपका इतिहास आने वाला पीढ़ी आपका ज्ञान कर रहा है। आप संघर्ष के रास्ते को चुनिए, आप सेवा के रास्ते को चुनिए, आप लोगों को अपने से ज्यादा मोहब्बत करिए, आप लोगों के अधिकार के बारे में सोचिए, आप दूसरों के विचारों की सम्मान करिए, आप दूसरे जाति की इज्जत करिए, आप दूसरे धर्म और वर्गों की इज्जत करिए। आप जिस दिन इस इतिहास के रास्ते चलेंगे तो फिर कोई यह नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान को नहीं देखूंगा, मैं जायद और मुसलमान छोड़ के बात करूंगा। कोई राजनेता लोकतंत्र और संविधान से अलग मिलकर बात नहीं करेगा। उन्हें याद आएगा अमेरिका का वो लोकतंत्र जब गोरे काले के सवाल पर अमेरिका ने पूरा गोरा और काला का साथ खड़ा रहा। उन्हें याद आएगा बांग्लादेश का वो धर्म की राजनीति जब पूरी बांग्लादेश टूट गई, धर्म ने बांग्लादेश को खत्म कर दिया। जब वहाँ के नई पीढ़ी ने धर्म को छोड़ा, फिर उसी पीढ़ी ने थोड़ा आगा बढ़ गया तो 50 आगा बढ़ गया पूरा पर गया। आपको इतना भी दिमाग नहीं लगेगा कि जब हम आगे जाएंगे तो बच्चा काटे। पथरीले रास्ते चुने और आपके आशीर्वाद और आपके ब्लेसिंग ने, आपके स्नेह ने, आपके ट्रस्ट ने और खास तौर पर मैं आदिवासी दलित और मुसलमानों को जो सबसे पहले मेरे साथ पूरी दुनिया टूट गई, लेकिन वो दलित और गरीब हमारे साथ खड़ा हुआ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यही मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अपने बेटियों को नेपाल के बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अपनी खगड़िया की बेटियों को जो संघर्ष के साथ गोल पहले से अब एक और करेंगे। नेपाल वाले बराबरी के साथ बढ़ेंगे। नेपाल हमें उम्मीद है कि अपने जिद और जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। बिहार की खगड़िया की बेटी निश्चित रूप से अपने हिम्मत के बदौलत अपने लक्ष्य को तय करेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अपनी पुरानी गेम को आपने बढ़ावा दिया फारूक साहब, बहुत आपको मैं उस व्यक्ति के प्रति अंतःकरण से मन से श्रद्धांजलि देता हूँ जो अनमोल थे, जो बेमिसाल थे, जो अनुकरणीय थे, जो मेरे हम सब के जीवन में, चरित्र में, चिंतन में। महेंद्र बाबू जिनका जीवन कंप्लीट सादगी का था, जिनका जीवन शालीनता का था, जिनका जीवन प्रेम के नैसर्गिक पथ का था, जो अपने कर्तव्यों से नहीं डिगे। मैं उस महेंद्र बाबू